आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रोनाउन टॉपिक को और इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। तो प्रोनाउन क्या होता है वो 2 सेकंड में आपको बताऊंगा। पहले इस चीज को देखिए कि प्रोनाउन में मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर करा रहा हूं और बेसिक स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि हमने नाउन देखा तो नाउन अपने आप में क्या होता है कि नेमिंग वर्ड होता है। सर चलो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि नाउन अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। और इसी के बड़े भाई निकल के आते हैं जिसको माय स्टूडेंट्स हम नहा धो के क्या कह देते हैं, प्रोनाउन। हाँ, इसको हम नहा धो के क्या कह देते हैं, अपने आप में प्रोनाउन कह देते हैं। अब लॉजिक हमारे दिमाग में ये हो गया कि सर ये प्रोनाउन क्या होता है ना। प्रोनाउन होता क्या है, अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, हमने यहाँ पे देखा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर इस वर्ड को मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मेरे को यहां पे निकल के आएगा क्या, प्रो प्लस, और मेरे को यहां पे निकल के आएगा अपने आप में नाउ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है पहले, या आप कह सकते हो प्लेस। प्रो का मतलब आप कह सकते हो पहले, या आप कह सकते हो इसको अपने आप में प्लेस भी कह सकते हो, प्लेस भी कह सकते हो। और हर बच्चे को पता है नाउन का मतलब तो अपने आप में नाउन ही होता है जिसको हम नेमिंग वर्ड में डील करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं अपने आप में एक नेमिंग वर्ड में डील करते हैं। तो एक्चुअल में जो इसका लॉजिक निकल के आया वो ये निकल के आएगा, अ प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन की जगह ले लेते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उनको माय डियर स्टूडेंट्स हम प्रोनाउन कहते हैं। ये चीज आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलेगा। खुशी आज प्रोवाइड कर दूंगा 100 क्वेश्चंस मैं नाउन टॉपिक पे बेस्ड आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ उसके मैं अपलोड कर दूंगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये होता है अपने आप में प्रोनाउन। इसकी ये डेफिनेट मतलब कि एक डेरिवेशन है, इस तरीके से आप इन चीजों को क्रिएट करके चल सकते हैं। यानी कि प्रोनाउन में यहां पे बगल में लिख देता हूं डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि प्रोनाउन बना कैसे, तो ये चीज भी आपके स्क्रीन पे आपको देखने को प्रॉपरली मिल रही होगी, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। अब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं लिखवाना चाहता हूं, लिखो प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड, हाँ, दैट इज used that is used in place of noun, that is used in place of a noun। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स उनको हम प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज हो गई। अब एक आ जाओ भाई साहब, जो आप रटते हो ना, अब मैं आपको सिखाता हूं। कोई भी स्टूडेंट्स मुझे ये बता दो, देखो अभी तक मैंने जितने, हालांकि आपको ये बात पता ना हो लेकिन ये बात हर स्टूडेंट्स को पता होगी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने आप में नाउन की जगह ले लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है, क्यों ऐसा होता क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है। कोई भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में अपना आंसर फेंक के मार दो कि हाँ सर ये इसलिए होता है। कोई भी स्टूडेंट्स बता दो कि हाँ सर ये इसलिए होता है। कोई भी स्टूडेंट्स एफर्ट लगाओ अपने। इट्स डजंट मैटर योर आंसर इज रॉन्ग और राइट, इट्स डजंट मैटर, बट यू कैन स्पीक विद मी, यू कैन पार्टिसिपेटेड विद मी। if you can participated with me, that means you have to improve the confidence। वेरी गुड शेखर बेटा, बहुत बढ़िया आपने लॉजिक बताया। ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्यों, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये इसका रीजन है ना, ये इसका रीजन है कि व्हाई। अब यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाई। व्हाई मीन्स टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। यानी कि एक नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, एक नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम वहां पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। वेरी गुड बेटा आयशा, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम का मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूं और मुझे लॉजिक बताइएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है ना। जैसे अभी मैं आपको 2 सेकंड में ये चीजें बताता हूं। अगली स्लाइड पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया और ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा रोहन
इनवाइटेड, रोहन इनवाइटेड रानी, बट रानी डिड नॉट कम, बट रानी डिड नॉट कम। ये एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो एक बच्चे कह रहा है अनुज फेंकना नहीं आता है सर टेक्निकली, हाँ चलो भाई देखो मेरा डायलॉग है, कमेंट में अपना आंसर फेंको, मतलब कमेंट करो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस चीज को एनालिसिस करता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस रोहन की, तो टेक्निकली हमने देखा कि सर ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन रहा है, हाँ, और ये तो अपने आप में सर एक नाउन भी होता है, और ये सर अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, और सर ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। अब बताओ इतनी चीजें कौन आपको बताता है? भाई मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा। एक वर्ड उसके रोल इतने, शब्द एक उसके रोल इतने सारे, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यानी कि इस सब्जेक्ट को डिमांड द स्पेसिफिक वर्ब, तो इनवाइटेड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये वर्ब है, दैट्स इट, हाँ। और इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि रानी यहां पे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट फ्रेम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी मेरे प्यारे बच्चे नाउन हो सकता है क्योंकि नाम है, हाँ, और ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, हाँ, और ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि वहां पे हम स्पेसिफिक पर्सन का नाम को ही, स्पेसिफिक पर्सन के नेम को ही जस्टिफाई हम करने लग रहे हैं। बट अपने आप में यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले हो रहा है। कंजंक्शन क्या होता है वो तो आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पे कूद पड़ा रानी, है ना, जैसे कि होता है ना राजस्थानी में कालो कूद पड़ो मेला में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे रानी कूद पड़ी, रानी कूद पड़ी मेले में, इसका मतलब ये नहीं रानी कूद पड़ी पार्टी में रोहन इनवाइटेड रानी बट रानी डिड नॉट कम। रोहन ने बड़े प्यार से रानी को इनवाइट किया था, रानी आपको पार्टी में आना पड़ेगा। अब रानी तो बेटा स्टेनोग्राफर सी ग्रेड की पोस्ट लेके बैठी थी, वो कह रहे थे मैं तेरी पार्टी में थोड़ी ना आऊंगी, रोहन तो एमटीएस लेके बैठा था, मैं नहीं आने की, अपन को लेवल का लौंडा चाहिए तो वो चीज है, चलो मस्ती मजाक एक तरफ। तो ये मेरे प्यारे बच्चे फिर से यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, हाँ। अब एक बात बताओ, हमारा सेंटेंस ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा? रोहन इनवाइटेड रानी बट रानी डिड नॉट कम, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो सीधी बात नो बिकॉज इसको रिप्लेस करो, मतलब कि यहाँ पे मुझे प्रोनाउन की सॉरी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मुझे एक प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है। और अगर जैसे ही मैं इसको प्रोनाउन में डील करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मुझे नहा धो के क्या रखना पड़ेगा, शी, और शी यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप में ये एक प्रोनाउन हो गया। अब किस टाइप का प्रोनाउन है वो भाड़ में गया, हमें ये पता चल गया कि ये प्रोनाउन है, हमें चीजों को पहचानना हमने सीख लिया। वेरी गुड बेटा श्रेखर, कंजंक्शन मींस कनेक्टिव वर्ड, इट मींस कनेक्टिंग नहीं, इट मींस यू कैन से जॉइनिंग वर्ड, ठीक है, वो चीज है। और फिर से अब देखो टेक्निकली तो ये भी सब्जेक्ट है ना, आ जाओ, अब प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये भी सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट को अब वर्ब चाहिए, तो मतलब कि डिड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब ही तो है, बाकी जो ये खरपतवार हो गई आपके सामने है। एक सेंटेंस का देखो कितने तरीके से मैंने इसके धज्जियां उड़ाई है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये लेवल मैं आपको दूंगा, वरना मैं ये कह सकता था, मैं एक क्वेश्चन लिखवाता और मैं ये कह सकता था कि रोहन इनवाइटेड रानी बट रानी डिड नॉट कम, रानी को काट के शी आएगा, खत्म, बस ये होता है प्रोनाउन। मैं चाहता तो ऐसे भी बता सकता था, मैंने क्यों इतना डिटेल में बताया, ये चीजें आप चेक करके चलो, ठीक है। चलो तो ये है इसकी मेरे प्यारे बच्चे, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां सिखाया उसका मैंने रीजन यहां पे दिया है कि ये इसका रीजन है, इसलिए माय स्टूडेंट्स हम यहां पे प्रोनाउन को यूज करके चलते हैं, यानी कि एक नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं जो लाइफ में आपको किसी ने बताई नहीं होगी, वो क्या चीज है? अब आ जाओ 2 सेकंड में, अगर आप कमेंट में आंसर फेंकोगे तो ही मैं बताऊंगा, बोलो, आप कहोगे तो ही मैं बताऊंगा, बोलो, आप कहोगे तो ही मैं बताऊंगा, प्रोनाउन से रिलेटेड है, बोलो, बता दूं, बता दूं। अब इसका लॉजिक ये हुआ कि सर अगर मैं प्रोनाउन को यहां पे देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन निकल के आया, क्योंकि देखो मैं एज ए स्टूडेंट हूं ना, तो मैं तो बेटा खुरापाती हूं, मेरे को है ना इंग्लिश में खुरापाती करना आता है, मेरी ये आदत है, मैं करता हूं क्वेश्चन से छेड़छाड़। देखो क्यों, अब एक बच्चे का अगर मैं देखो, मैं भी पेपर देता हूं तो मैं अपने आप पे ही ले लेता हूं, मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मैं एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एज ए स्टूडेंट मैं अपने टीचर के सामने पढ़ रहा होता तो मैं ये पूछता
कि सर अगर यहाँ पे मैं प्रोनाउन का यूज ना करूं, अगर मैं यहाँ पे रानी का रानी लिखा रहने दूं, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, तब भी ये सेंटेंस सही है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे ये काट डाला। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर हमारी ग्रामर में, अगर हमारी ये चीज लिख लेना, नोट करके ये चीज लिखना, ताकि आपको कल को हर चीज याद रहे। ये चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आपको कल को हर चीज याद रहे। क्या कि ग्रामर में हमारे टॉपिक बने हैं कौन कौन से? नाउन और प्रोनाउन। ग्रामर में एक टॉपिक होता है प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान के चलो मेरे सामने अनुष्का पाल है ना। अनुष्का अपनी फ्रेंड को लेके जाती है शॉपिंग करने कि चल यार मेरे साथ चल ले, अच्छे अच्छे ड्रेस मेरे लिए पसंद कर दियो, तो क्या पता तेरी पसंद भी मुझे पसंद आ जाए, है ना। तो वो उसको लेके चली गई कहाँ? शॉपिंग करने। और फिर अनुष्का तो भाई साहब अपने मस्ती में मस्त है ना। वो अपने में ही ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, उसकी फ्रेंड उसके मुंह को ताक रही है, लेके तो आ गई, मुझसे पूछ भी नहीं रही, लेके तो आ गई और ये मुझसे पूछ भी नहीं रही। तो बेटा वहां तो अनुष्का की फ्रेंड की बेइज्जती होगी। उसको लेके क्यों आई थी? अगर उसको लेके गई थी तो उसको पूछना चाहिए था, उसके पहले प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी पहले देखनी चाहिए। अरे तू भी मेरी पसंद सेलेक्ट कर, मैं तेरी पसंद का भी कुछ ले लूंगा, एक बार देख तो ले। भले ही वो उसकी पसंद ना हो, लेकिन बेटा रेस्पेक्ट तो बनती है। यही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर ग्रामर टॉपिक, यानी कि अगर ग्रामर में हमारा प्रोनाउन टॉपिक बना है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, उसको यूज कर लो, वरना ग्रामर का वजूद खत्म हो जाएगा। अगर आपने रानी का रानी लिखा रहने दे दिया तो फिर तो यूं कह दोगे कि आप प्रोनाउन टॉपिक को उड़ा ही दो ग्रामर से, फिर तो आप प्रोनाउन टॉपिक को उड़ा दो ग्रामर से। हमें नीड नहीं है ना। अगर ये सेंटेंस आप सही मानना चाहते हो और ये सही भी है, तो फिर प्रोनाउन खत्म। अगर प्रोनाउन है तो यूज करो, प्रोनाउन है तो यूज करो। तो ये रीजन है। दिमाग दौड़ा दौड़ा ज्यादा वो तो नहीं हो गया है? बोलो भाई, है ना। देखो मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। आप कर रहे हो स्टेनो 2026 की तैयारी, ठीक है ये, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं बेटा, ये बैच पढ़ के इंग्लिश का एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, है ना, स्टेनो हो, है ना, एमटीएस हो, फेज 11 हो, 13 हो, सीपीओ हो, है ना, कोई भी एग्जाम को आप धड़ल्ले से उड़ा सकते हो। वन डे एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन एसएससी नहीं, इसके बाहर भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, वो यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। ये चीज यहां से मैं इरेज कर देता हूं ताकि नोट्स में ना आए आपके, तो ये तीन चीजें आ जाएगी। अब आ जाओ आगे। ये तो हो गया टॉपिक 1। अब आते हैं टाइप 2 पे। अब आ जाते हो आप लोग टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2। अब इस टाइप 2 में मैं कंसिडर करवाना चाहता हूं माय स्टूडेंट्स क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब आपके सामने मैंने यहां पे ये ट्रीट किया कि एक्चुअल में ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये अपना प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब प्रोनाउन तो हो गया। अब प्रोनाउन में यहां पे हमारे दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्रिएट हुए, जो मेरे दिमाग में क्रिएट हुए, अब वो आपको ट्रीट करना होगा। अनुज क्या कह रहा है? मैं आज अनुभव किया। मैंने क्या अनुभव किया बेटा? अपना अनुभव भी तो शेयर करो, ठीक है। यहां पे दो क्वेश्चन मेजर निकल के आते हैं जब मैं प्रोनाउन को पढ़ रहा हूं। वाई यूज प्रोनाउन, वाई यूज प्रोनाउन, ठीक है। दो क्वेश्चन मेरे यहां पे निकल के आए, वाई यूज प्रोनाउन, कि हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये रहा, क्यों, है ना। पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये रहा कि वाई यूज प्रोनाउन, पहली चीज तो ये हो गई। हाँ, और दूसरी चीज ये हो गई मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि दूसरा क्वेश्चन ये हो गया अपने आप में क्या, कि प्रोनाउन, या ऐसे लिख लो इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि इसकी पहचान, मतलब कि हम पहचानेंगे कैसे कि सर ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन कैसे होता है। अब जैसे कि यश ने कहा है, सर जी जो कॉन्सेप्ट करा रहे हो उसी से टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कह तो रहा हूं ना, बेसिक टू एडवांस लेवल करवा रहा हूं आपको, टेंशन मत लीजिए।
बेटा दे रहा हूँ क्या, वो एक बार चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। थोड़ा लेट सेट हो जाता है, मैं थोड़ा सा बिजी रह जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो उसमें देखो अब आ जाओ। अब यहां पे दो क्वेश्चन हमारे निकल के आए, व्हाई यूज प्रोनाउन और प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि एक बच्चे ने अभी कमेंट किया है, सोहेल ने, व्हाट हु हुम भी प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने कहा आप सभी को सिर्फ इतनी ही चीजें पता है कि आई वी यू, दे, ही, शी, इट, नेम, यही प्रोनाउन होते हैं। दुनिया बेटा बहुत आगे बढ़ चुकी है, एक कदम आप आगे तो बढ़ाओ। प्रोनाउन बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, आज मैं आपको उनके दर्शन कराता हूं। सर एसएससी हर एग्जाम के लिए मैंने टेस्ट लगाया तो मालूम चला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इन चीजों को मैं लॉजिकली आपके सामने बताता हूं। अब ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पहले ही क्लियर हो चुका कि हम प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टू अवॉइड द रिपीटेशन, यहां पे लिख भी लेना, टू अवॉइड रिपीटेशन। ये क्वेश्चन तो आपको पहले पता चल ही गया, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको करवाऊंगा आइडेंटिफिकेशन। आ जाओ, आइडेंटिफिकेशन अब सीखते हैं। हम पहचानेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोनाउन को डील करके चलते हैं, कैसे कैसे हम प्रोनाउन को डील करके चलते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज तो आपके सामने हो गई है ना। अब मैं आपके सामने कहता हूं कि ही, देखो सिर्फ क्यों आया कैसा आया वो क्वेश्चन पे मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि हाँ सर ये प्रोनाउन होते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में ही मैच हर, ही मैच हर। अगर आप टेक्निकली अब देखोगे तो ही भी यहां पे क्या है, एक प्रोनाउन है सर, हाँ, और यहां पे हर भी क्या है, एक प्रोनाउन ही है। अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, बहुत सारे तमाम एग्जांपल्स करवाऊंगा, इनको ध्यान रखना। और मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे मैट है ना, ये एक वर्ब को डील करे, दैट्स इट। तो इस वर्ब से पहले ये प्रोनाउन आ गया और इस वर्ब के बाद भी प्रोनाउन आ गया। हालांकि ये है अपने आप में एक सब्जेक्ट और ये है इसका ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जिससे प्रैक्टिस करे तो क्वेश्चंस बनने लगे। क्वेश्चन नहीं बन रहे थे सर, पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए सर, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होगी, ठीक है। तो ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। अब मैं कहता हूं एक और एग्जांपल मैंने ट्रीट किया, अब ये आइडेंटिफिकेशन ही चल रही, ध्यान रखना। अब मैं कहता हूं हु डिड दैट वर्क, हु डिड दैट वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है, तो देखो अब यहां पे ये वर्ब है ना, ठीक है। तो इससे पहले यहां पे जो हु आया है ना, ये भी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है। अब ये किस टाइप का प्रोनाउन है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है आइडेंटिफिकेशन, हम पहचान रहे हैं चीजों को, बस हम चीजों को सिर्फ पहचान रहे हैं। अभी इससे ज्यादा मैं आगे बात नहीं कर रहा, अभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ पहचान रहे हैं कि ये अपने आप में प्रोनाउन होता है। चलो ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम चीजों को पहचानना सीख रहे हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन, अब ये मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, और आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मैं कहता हूं सम ऑफ द बॉयज हैव कम। चलो आप भी ट्राई करो, अब मुझे कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारो, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट करके अपने अपने आंसर्स शेयर कीजिए। इसमें हमारा प्रोनाउन कौन सा है, इसमें हमारा प्रोनाउन कौन सा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, सम, वेरी गुड प्रियांजलि, ये चीज। अब अगर यहां पे मैं देखूं ये बॉयज, तो बॉयज तो अपने आप में माय डिस्टेंस क्या हुआ, एक नाउन हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं बॉयज को किससे, सम से। तो ये सम क्या है, अपने आप में ये प्रोनाउन ही है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग निकाल के चलूं, कुछ बच्चों की डिमांड होती है हिंदी, तो इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि लड़कों में से कुछ आ गए, कुछ आ गए, लड़कों में से कुछ आ गए, लड़कों में से कुछ आ गए। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बताया भैया, आई लव योर एफर्ट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लड़कों में से कुछ वहां आ गए, तो इस केस में हमारा
सम भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यही बता रहा हूं बेटा, देखो बाद में डेप्थ में बात करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन ही चल रही है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या चल रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन ही चलने लग रही है। चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में, और मैं बनाता हूं अपने आप में, हाँ ये रहा। मैं कहता हूं मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं आपके सामने, तो अब इसकी भी हिंदी बना देता हूं। लड़कों में से बहुत आ गए, बहुत आ गए, ऐसे लिख लेना इस चीज को। लड़कों में से बहुत आ गए, वी डोंट नो बट एग्जैक्टली कितने आ गए। बहुत यानी कि बहुत से छात्रों में से, अब भाई लड़कों में से, छात्रों में से, जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो इस केस में भी अगर मैं यहाँ पे बॉयज की बात करूं तो ये भी नाउन है, हाँ। तो इस नाउन को रिप्लेस हमारा कौन कर रहा है भाई साहब, मैनी। तो मैंने भी अपने आप में यहाँ पे नहा धो के क्या हो गया, प्रोनाउन ही हो गया सर। ये भी अपने आप में यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। बहुत बढ़िया, आप सभी ने अच्छा आंसर बताया। निक्की भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज आपके सामने हो गई। अब एक और क्वेश्चन आ जाओ। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चलिए, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा आई नो द रोहन। ठीक है, कैसे बनाऊं इस वाले क्वेश्चन को, हाँ ऐसे बनाते हैं। आई नो द रोहन, सॉरी आई नो द रोहन कह रहा हूं, आई नो द बॉय, है ना। आई नो द बॉय, हाँ, होम रोहन मैट। चलो इसमें बताओ प्रोनाउन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखो डियर, यहां पे देखना, अगर मैं इस आई की बात करूं तो सर ये भी यहां पे प्रोनाउन हो गया, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये जो नो है यहां पे क्या है, एक वर्ब ही है। अब कह रहा है देखो यहां पे बॉय, तो बॉय भी तो अपने आप में एक नाउन ही है, हाँ। और जो बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन कर रहा है, होम। तो होम यहाँ पे अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, वो चीज क्या है कि मेडिसिन, क्योंकि रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रोहन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये चीज बॉय हो गया। तो बॉय आया किसके लिए, इस रोहन के लिए, इसलिए इस रोहन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, होम। तो यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है, दैट्स इट। और ये हो गया अपना भाई साहब नाउन, दैट्स इट। और इसके बाद ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब, दैट्स इट। अभी सिर्फ पहचानना सीखो। देखो होता नहीं, जब हम बचपन में थे तो हमारे मॉम डैड हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उंगली पकड़ के आपको मैं चलना सिखा रहा हूं। अभी मैं उंगली छोड़ूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि अपने माँ बाप ने अपनी उंगली छोड़ी थी, तभी तो आज हम यहाँ पे हैं, तभी तो हम चल पा रहे हैं, तभी हम चीजों को सीख पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अभी मैं उंगली ये छोड़ने वाला हूं आपकी। आज की क्लास में भी छूट सकते हैं, कल की क्लास में भी छूट सकती है, बस ध्यान रखना। छूटने का मतलब क्या, कि आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर राह मैं दिखाऊंगा, एफर्ट आप खुद लगाओ। बोलो चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले इतनी चीजें क्लियर कर दो, मैं कमेंट देख लेता हूं पास आके। बोलो, आर यू एंजॉयिंग द क्लास, मजा आ रहा है, अरे बोल दो भाई। अरे अनुज कह रहा हूं ना, रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चे, एक एक का वर्ड बताऊंगा बेटा, हर चीज करवाऊंगा। यूज ऑफ सम, यूज ऑफ मैनी, यूज ऑफ होम, यूज ऑफ होम, यूज ऑफ विच, यूज ऑफ दैट, हर चीज करेंगे। थोड़ा थांबा, है ना, पेशेंस नहीं है आप लोगों के अंदर। सरकारी नौकरी की अगर तैयारी आपको करनी है तो सबसे पहले पेशेंस बनाना सीखो, वो बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पेशेंस प्लस डेडिकेशन, ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन, अब और क्वेश्चन मैं तैयार करता हूं और उनको मुझे बताना। अब इसमें देखो, अब देखो बच्चे के दिमाग में क्या स्थिति बैठ जाती है कि सर एक क्वेश्चन में दो प्रोनाउन यूज हो जाते हैं क्या, मैंने कहा हाँ हो जाते हैं ठीक है, होते हैं। अभी मैं 3 भी यूज करके दिखाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन पे आप आ जाओ।
अब मैं कहता हूं हाँ, चलो एक क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, आ जाओ। मैंने कहा आई हैव द सेम बुक, आई हैव द सेम बुक दैट ही बॉट। चलो इसका आंसर बता दो। अब इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन है, एक बार कमेंट में आंसर फेंक के मारो। सब WH वर्ड भी प्रोनाउन है या नहीं? होते हैं भाई, क्यों नहीं होते, अभी करवाऊंगा सारे। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आ जाओ टूट के पढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं इस आई की बात करूं तो सर ये भी तो प्रोनाउन है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद ये अपने आप में एक वर्ब भाड़ में जाए, बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब देखो आई हैव द सेम बुक, अगर यहाँ पे मैं बुक की बात करूं तो बुक तो अपने आप में एक नाउन हुआ, हाँ। और देखो यहाँ पे ही, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये बुक, जो चीज आपने यहाँ पे ट्रीट कर दी, यानी कि बुक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, इस बुक को यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इस बुक को रिप्रेजेंट यहाँ पे दैट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये काफी स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती, यहाँ पे दैट भी प्रोनाउन है और आने वाला ही भी यहाँ पे क्या है माय स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है। लो, क्योंकि आपने आज तक रटी रटाई चीजों को रटा हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे सेफ जोन से आप बाहर निकलो, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अभी आपके मैं उंगली छोड़ूंगा और उंगली छोड़ूंगा, ध्यान रखना, है ना। दैट भी प्रोनाउन है मेरे प्यारे बच्चे, दैट की कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दैट कंजंक्शन भी होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट अपने आप में प्रोनाउन भी होता है, बहुत सारी चीजों को यूज करता है दैट, ठीक है। लेकिन जिस टॉपिक में हम बात करेंगे उस टॉपिक को हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ये चीज होगी। चलो अब अगला क्वेश्चन, मैंने कहा रामा, हाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रही, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। मैंने कहा एक और क्वेश्चन, रामा सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। चलो इसमें बता दो कोई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, रामा, तो रामा भी तो अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही हुआ, हाँ, और ये अपने आप में क्या है माय स्टूडेंट्स, एक नाउन है, हाँ। अब सो, अब इसके बाद तो एक ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, मतलब कि 100% यहाँ पे ये भी, अगर नाम होता किसी का तो ये नाउन होता, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, तो इसका मतलब 101% ये क्या है, एक प्रोनाउन ही है। फिर ये क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन ही है। अदिति वेरी गुड, तो हिमसेल्फ भी क्या है, प्रोनाउन है, बिकॉज रामा का रिफ्लेक्शन मेरे प्यारे बच्चे मिरर में है, ना कि रामा है। तो रिफ्लेक्शन जब हम शो करते हैं, और आपने सुना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपने सुना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। एम्फेटिक अलग होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं उस पर ही बात करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलो, ठीक है। अब मैंने कहा एक और क्वेश्चन, फिर आइडेंटिफिकेशन हमारी खत्म हो जाएगी, फिर आइडेंटिफिकेशन हमारी खत्म हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड बच्चे, हाँ कशिश। अब एक और क्वेश्चन कैसे बनाऊं, हाँ मैंने कहा और इसमें से कई क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस ध्यान रखना, है ना। विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द बुक्स, कैसे बनाऊं इस क्वेश्चन को, हाँ, विच ऑफ द बुक्स, हाँ, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय। चलो इसमें बताओ प्रोनाउन कौन सा होगा, इसमें बताओ प्रोनाउन हमारा कौन सा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, अदिति ने सही आंसर फेंक के मारा है। सर ऐसे ही आप नाउन की भी डेफिनेशन बता देते तो अच्छा रहता है। अरे काहे नहीं बताई भाई, अब बेटा नाउन में क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, देखो नाम है सबका, नाम है सबका, वही तो मैं कह रहा हूं, नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके एग्जाम्स में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे नाउन बहुत ज्यादा आसान होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कशिश आप नाउन हो क्यों हो, अरे नाम है, दैट्स, है ना आराम से। चलो तो यहां पे हम देखते हैं बुक्स, हाँ,
तो इस बुक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये विच कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे विच क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ये भी तो प्रोनाउन है, ये भी तो प्रोनाउन है। हाँ, और देखो यहाँ पे यू भी अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन ही है। तो ये भी यहाँ पे क्या है? नहा धो के अपना एक प्रोनाउन भी है, क्योंकि आने वाली जो वांट है ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, एक ये हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं। कहां करवाऊं? छोटा क्वेश्चन है, यहां करवा देता हूं, यहां पे आ जाएगा, है ना? यहां पे आ जाएगा, यहां करवा देता हूं, यहां करवा देता हूं, नीचे ध्यान रखना। अरे ये कौन सा कलर आ गया? यहां करवा देता हूं। चलो मैंने बोला यहां करवा देता हूं, है ना? यहां बता देता हूं। देखो मैंने कहा दिस इज, मैंने कहा दिस इज राम्स कार। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, मैंने, ध्यान रखना। दिस इज राम्स कार। अब देखो, अब पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। अब ये कार जो है अपने आप में एक नाउन ही है सर। हाँ ठीक है, कार किसकी है बेटा? मतलब कि हम कार की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये दिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो यहाँ पे दिस भी क्या है? एक प्रोनाउन है। दिस भी यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये चीज आप अपने माइंड में ट्रीट करके चल लीजिएगा प्रॉपर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। आज बेटा 2 वीडियोस आएंगी यूट्यूब पे। एक तो मैं आपके जैसे कि जैसे कैसे कैसे प्राइस आपको मिलेगा, इसकी प्रॉपर शॉर्ट्स में हम आपको वीडियो दे दूंगा। आप प्रॉपर इंग्लिश बाय विजय KMR पे जाके वो प्रॉपर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपके प्रोवाइड कर दूँ। बेटा कशिश का भी डाउट सेशंस भी आएंगे, आप उनमें पूछ लीजिएगा जो भी कंफ्यूजन है। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारिएगा। आइडेंटिफिकेशन में किसी को डाउट है? क्लियर है? पहचान लोगे ना, सिर्फ पहचानना है। यूज मेथड अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसको कैसे यूज करेंगे स्टेटमेंट में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब उंगली छोड़ने का समय आ चुका है। तैयार हो? हाँ है ना? जल्दी कमेंट करके बताएं, फास्ट जल्दी से भाई कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारिए। जल्दी कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारिए, मैं पास आके देखता हूं। ऑल इज वेल, वाओ, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई दीपी सपना। ठीक है, वेरी, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना माय स्टूडेंट्स, कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना। मैं उसके डाउट को विद इन 24 आवर्स में आपको उसका मैं रीजन के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, रीजन के साथ में मैं उसका आपको डाउट को मैं मतलब रिप्लाई दे दूंगा। तो आप मुझे यहाँ पे वो डाउट भेज देना। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो विद इन 24 आवर्स, ध्यान रखना विद इन 24 आवर्स, नोबडी इज कॉल्ड बट ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस पे आप मुझे कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीजों को हम यहाँ पे देख के चलते हैं। तो अगली चीज हमारी यहाँ पे इस तरीके से हम चीजों का एनालिसिस करके चलेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे हमारा अगला जो स्टेप आता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप 2 हो गया, अब आ जाओ टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आ जाओ। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करवाएंगे ताकि बेटर समझ में आएगा, है ना? अब आ जाएंगे टाइप 3 पे। आज भाई हाथ में खुजली चल रही है, पैसा वैसा आएगा कहीं से, हैं? चलिए अब आते हैं टाइप 3 पे। और इस टाइप 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? जैसा कि आपने डिस्कस किया कि सर प्रोनाउन, ठीक है, और प्रोनाउन के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के क्या होते हैं माय स्टूडेंट्स? अपने आप में टाइप्स होते हैं, है ना? प्रोनाउन के क्या होते हैं? अपने आप में टाइप्स होते हैं। और टाइप्स मेरे प्यारे बच्चे यूज ऑफ अ प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि वो टाइप कौन सा है ना? यूज ऑफ अ प्रोनाउन, है ना? ये चीज ध्यान रखना, यानी कि यूज ऑफ प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि वो किस टाइप का प्रोनाउन है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। सर सेंटेंस में हिडन प्रोनाउन भी तो होता है या नहीं, वो बात की बात करेंगे, वो बात की बात करेंगे। सर एसएससी स्टेनो 2026 के ग्रेड सी के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? बेटा 150 ले आओ। अरे भाई आप 200 में से 200 ले आओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना?
आएंगे। तो ये चीज है। तो कौन डिसाइड करता है यूज ऑफ प्रोनाउन? मेरे प्यारे बच्चे क्या करता है? डिसाइड करता है, डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में वो टाइप कौन सा है। यानी कि यूज ऑफ प्रोनाउन ही डिसाइड करता है कि वो अपने आप में कौन सा टाइप होगा। ठीक है, आ जाओ। जैसा कि आपने इसमें सीखा कि एक तो आपने इसमें सीखा वाई यूज प्रोनाउन, है ना। एक तो चीज आपने इसमें ये सीखी, हाँ ये चीज हमारी क्लियर है। और दूसरी चीज आपने सीखी प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। तो ये दोनों के दोनों चीजें अब तक हमारी क्लियर है। ये दोनों के दोनों चीजें अब तक हमारी परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, ये चीज है। अब इससे आगे की कहानी क्या है? अब इससे आगे की कहानी क्या है? अब हम यहां पे डिसाइड करेंगे वो टाइप्स कौन कौन सी होते हैं जो जनरली हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता आ रहा है, आने वाले समय में भी और आगे भी पूछेगा। तो इसमें निकल के आती है अपनी टाइप 1, जिसको हम नहा धो के कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये चीज पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन हम इसको कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन होता कौन कौन सा है? जैसे कि कह देते हैं ना आई वी यू, यही तो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान रखना, हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, है ना, ही, शी, है ना। ये चीजें हमारे एक पर्सनल प्रोनाउन को डिनोट करते हैं, जो अपने आप में एक पर्सन को डिनोट करता है। जो अपने आप में एक पर्सन को डिनोट करता है उसको हम कहते हैं अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन। मैं कह देता हूं आई विल हेल्प हिम, है ना। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बनाया और मैं कहता हूं, चलो इसको बॉक्स में डालते हैं पहले, है ना। अब यहां पे मैं कहता हूं क्वेश्चन आई विल हेल्प हिम। ठीक है, आई विल हेल्प हिम। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आई भी यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है सर। और हिम भी यहाँ पे क्या है? अपने आप में एक प्रोनाउन, क्योंकि दोनों के दोनों एक पर्सन को ही डिनोट कर रहे हैं, दैट्स वाई। ज्यादा डेप्थ में अभी आगे करवाऊंगा, अभी बेसिक नॉलेज आप इतना ध्यान रख के चलिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए आप इतना ध्यान रख के चलिए। इनको हम आगे डिटेल में भी करने वाले हैं, डेप्थ में हम इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, फिर टाइप 2 आता है आपके सामने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन था। हाँ वो डिटेल में करेंगे, रुक जाओ अभी, वो डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके सामने टाइप 2, और इस टाइप 2 में आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जो अपने आप में अपना अधिकार को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो अपने आप में अपना अधिकार दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं माय स्टूडेंट्स? पॉजेसिव प्रोनाउन। और इस पॉजेसिव प्रोनाउन में होता क्या है? इस पोजीशन, इसमें पोजीशन को दिखाता है ना। पैशन को दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ऐसे लिख लेना, पोजीशन दिखाता है। पोजीशन इसमें दिखाएगा, मतलब कि अपना अधिकार दिखाता है ना। अधिकार ब्रैकेट में लिख लेना, अधिकार वगैरह, अधिकार को अपना यहाँ पे प्रॉपर वो दिखाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दिस हाउस इज बिगर देन, मैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूं। कहता है दिस हाउस इज बिगर देन माइन। तो अब आ जाओ भाई, अब आप लॉजिकल देखोगे तो यहाँ पे जो ये माइन है ना, ये अपने आप में एक प्रोनाउन ही है सर। ये अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन है। और कैसा है? पॉजिटिव प्रोनाउन, दैट्स इट। क्यों है, कैसे है, वो तो अभी आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप बता रहा हूं आपको, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं टाइप्स की। ठीक है, तो दो टाइप अपनी ये हो गई, और इन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे अब आती है हमारी टाइप 3। इसी तरीके से आती है हमारी निकल के अब टाइप नंबर 3, और इसमें हम डिनोट करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
और यहीं से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे ना आपके वो टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे आता है थर्ड टाइप जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। अब आप सभी को पता है इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं, है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे इसको डील करके चल रहे हैं, तो ये होता है अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में मतलब आस्किंग क्वेश्चंस, कि आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि आस्किंग क्वेश्चन। अभी बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, ध्यान रखना। आने अभी अभी ये क्लियर, अभी ये पूरा नहीं है। अभी पर्सनल प्रोनाउन को बेटा पूरा जड़ उखाड़ दूंगा, उसकी बाल की खाल तक निकालूंगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा हु हेल्प हर, मैंने कहा क्वेश्चन हु हेल्प यू, ऐसे लिख लेना, हु हेल्प यू, यानी कौन है जिसने आपकी हेल्प की थी। तो टेक्निकली अगर यहाँ पे देखेंगे तो हु भी अपने आप में यहाँ पे क्या एक प्रोनाउन है। हाँ, क्यों, कैसे पहचाना, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क है, वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। हालांकि यू भी प्रोनाउन ही है ना, हालांकि यू भी प्रोनाउन ही है। ठीक, आ जाओ, अब आते हैं टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आ जाओ। अब इस टाइप नंबर 4 में यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, है ना। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है ना कि शोज द रिफ्लेक्शंस ऑफ समथिंग, कि वो अपने आप में किसी न किसी एक रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे, है ना। वो क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं। अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपके सामने एक एग्जांपल फ्रेम किया था, कहां चला गया, ये रहा, रामा सो हिमसेल्फ इन द मिरर। तो ये अपने आप में एक रिफ्लेक्शन ही तो शो कर रहा है। हाँ, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में कैसे प्रोनाउन होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डील करके चलते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप यहां पे लिख लेना, एक रिफ्लेक्शन दिखाएगा, शोज रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को डिनोट करके चल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर वोकैबुलरी की तो आपने एक भी क्लास नहीं, बेटा लूंगा क्लास, काहे टेंशन लेते हो, वोकैब भी करवाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी करवाएंगे। आप तो ये चाहते हो कि भाई जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था ना उसी दिन सारा कुछ पढ़ा दूं, है यूजलेस है, फिर वो फायदा है क्या उस चीज, हद है मतलब, ठीक है। ये चीज हो गई, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, अभी टाइप है ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया और इस तरीके से हमने इसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया। ये पीडीएफ मैं आपके बैच में प्रॉपरली शेयर कर दूंगा, मैं बाद में भूल जाऊंगा, पहले मैं इसको सेव ही कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम यहां पे कर लेते हैं सेव नोट में। तो प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए ताकि ये प्रॉपरली चीजें, क्योंकि क्लास नोट्स है ना कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ध्यान रखना, क्लास नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करते, ध्यान रखना आप, है ना। क्लास नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन चीजों की वैल्यू रखना माय डियर, है ना। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता भाई किसी बच्चे को डाउट होगा, क्योंकि बहुत बारीकी बारीकी से मैं चीजों का एनालिसिस करना मैं क्लियर कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे आएगी इंग्लिश बाय विजय के मार के, उसको भी आप देख के चलिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय। मैंने नोट्स बना लिए हैं सर जी क्लास के, अगर बना लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा बैच में, ठीक है। जहाँ क्लास होगी वहीं आपकी पीडीएफ भी होगी, ठीक है। हाँ, नाउन के भी दे दूंगा। चलो बाय बाय एंड वी विल मीट अगेन वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।